दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 1 से जुड़ा हुआ टॉपिक टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में, यानी कि सूक्ष्मदर्शी के प्रकार के बारे में। और सूक्ष्मदर्शी के प्रकार से जुड़े हुए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप होता क्या है, इसका उपयोग हम किन जगहों पर करते हैं, इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, और इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, इन सभी टॉपिक को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो आइए पहले समझते हैं कि माइक्रोस्कोप कितने टाइप के होते हैं। तो माइक्रोस्कोप दो टाइप के होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप उन माइक्रोस्कोप को कहते हैं जो कि केवल एक सिंगल लेंस से बने होते हैं। जैसा कि आपने अपने कॉलेज के लैब में देखा होगा, आपको इस तरह का माइक्रोस्कोप दिखाई देगा जिसे हम डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप कहते हैं। यह एक सिंपल माइक्रोस्कोप है जिसमें कि केवल एक सिंगल लेंस होता है। वहीं अगर हम बात करें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको दो या दो से अधिक लेंस देखने को मिलते हैं। अब ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो अगर हम बात करें लाइट माइक्रोस्कोप की, तो लाइट माइक्रोस्कोप में जो लाइट का सोर्स होता है वो होता है नेचुरल लाइट, या फिर हम आर्टिफिशियल लाइट को भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको बता दें कि हम लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को लगभग 1000 गुना बड़ा देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन बीम की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि यहाँ पर लाइट सोर्स की ज़रूरत नहीं होती, और हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू किसी भी वस्तु को 1000 से लेके 10 लाख गुना बड़ा देख सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, सेम और टेम। तो सेम टेम क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, इनके बारे में हम आने वाले वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। वहीं अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप की, तो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के अंतर्गत ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप और फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लाइट माइक्रोस्कोप के ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के बारे में डिटेल से जानेंगे। बाकी सभी डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप और जो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप है, इन सभी टॉपिक को हम अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी बता दूं कि आई पीस लेंस के आधार पर भी माइक्रोस्कोप को दो भागों में बांटा गया है। अब आई पीस लेंस क्या होता है, पहले आप ये जान लीजिए। तो माइक्रोस्कोप में आप जिस लेंस के द्वारा देखते हैं उसे हम बोलते हैं आई पीस लेंस। और आई पीस लेंस के आधार पर माइक्रोस्कोप दो तरह के होते हैं, पहला है मोनोकुलर और दूसरा है बाइनोकुलर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो मोनोकुलर माइक्रोस्कोप है, इसमें केवल एक ही आई पीस लेंस होता है, जबकि जो बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप है, इसमें आपको दो आई पीस लेंस देखने को मिलेंगे। तो आइए हम लाइट माइक्रोस्कोप के एक टाइप को डिस्कस करते हैं, जो कि है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। तो जो ये ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है, इस माइक्रोस्कोप में हमें जो ऑब्जेक्ट है ब्राइट बैकग्राउंड में डार्क रूप में दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप से लिया गया इमेज है। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप से जो इमेज बनती है, उसमें आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के चारों तरफ एक चमकीला भाग दिखाई देगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो आपको डार्क कलर का दिखाई देगा। जबकि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में होता क्या है कि जो ऑब्जेक्ट के चारों तरफ का बैकग्राउंड है वो आपको डार्क दिखाई देगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो आपको चमकीला दिखाई देगा। तो ये डिफरेंस होता है ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में देखने पर। और भी डिफरेंसेस होते हैं, बाकी डिफरेंसेस हम बाद में जानेंगे। बस यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता दूं कि ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में क्या मेन डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये एक ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है, और आप सभी ने अपने कॉलेज या फिर स्कूल में ये इस तरह का भी एक माइक्रोस्कोप देखा होगा। तो ये जो माइक्रोस्कोप है, यही माइक्रोस्कोप है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, जिसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप अलग है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप अलग है। तो आइए देखते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले होता है
लॉकुलर लेंस जिसे हम आईपीस बोलते हैं, और इसी के थ्रू हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। नीचे एक कंडेंसर लेंस होता है जो कि ऑब्जेक्ट के नीचे पाया जाता है। इसका काम होता है लाइट को कंडेंस करना। कंडेंसर लेंस के ऊपर की ओर होता है डायफ्राम, फिर नीचे की ओर लाइट सोर्स होता है। लाइट सोर्स के रूप में नेचुरल लाइट भी आ सकती है या फिर इलेक्ट्रिकल लाइट भी आ सकती है। फिर उसके बाद है ऑब्जेक्ट लेंस जो कि ऊपर की ओर पाया जाता है। ऑब्जेक्ट के पास यही लेंस होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है उसमें आपको 3 तरह के लेंस देखने को मिलेंगे। पहला आईपीस लेंस, दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस और तीसरा है कंडेंसर लेंस। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के जितने भी पार्ट हैं, हर एक पार्ट के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और मैं आपको लिखा हुआ नोट्स दूंगा ताकि आप इनके बारे में एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकें। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप का जो यूज़ है वो आपको अधिकतर लेबोरेटरीज़ में देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि इसके थ्रू हम स्टेन यानी कि जो हमारा स्पेसिमेन है उसको कलर कर सकते हैं। ठीक, मतलब कलर्ड स्पेसिमेन को भी देख सकते हैं, फिक्स्ड स्पेसिमेन को भी देख सकते हैं, और कुछ जो जीवित स्पेसिमेन है उनको भी ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर की, और इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, हर एक पार्ट का काम क्या है, इन सभी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कि मैंने प्रैक्टिकली लैब में बताया हुआ है कि कैसे हम इस माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। और इस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में कौन कौन से पार्ट है और उनके क्या क्या फंक्शन है। और आप राइट साइड कंपाउंड माइक्रोस्कोप के फिगर को देख सकते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो पहला पार्ट है वो है बेस। इट इज़ ए बोर्ड हैवी मेटल स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट द माइक्रोस्कोप। तो यदि हम बात करें बेस की तो यह चौड़ा और भारी धातु का बना हुआ संरचना है जो कि माइक्रोस्कोप को सीधा रखने में सहायता करता है। आप नीचे फिगर में बेस को देख सकते हैं। चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट है रिफ्लेक्टिंग मिरर। अटैच्ड क्लोज टू द बेस ऑफ माइक्रोस्कोप, दिस मिरर रिफ्लेक्ट beam of natural light or light from an electrical lamp to object। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि बेस के जस्ट पास ही आपको रिफ्लेक्टिव मिरर देखने को मिलेगा। तो जैसा कि नाम से क्लियर है कि यह जो मिरर होता है यह लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ऑब्जेक्ट के पास, और ये जो लाइट होती है या तो नेचुरल लाइट होती है या फिर इलेक्ट्रिकल लैम्प के द्वारा प्रोड्यूस होती है। चलते हैं माइक्रोस्कोप के थर्ड पार्ट की ओर जो कि है स्टेज। इट इज़ ए प्लेटफॉर्म ऑन विच द स्पेसिमेन टू बी ऑब्जर्व इज प्लेस्ड। तो स्टेज एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है जहां पर हम जो ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट होते हैं यानी कि जो स्पेसिमेन है उसे रखते हैं। एट द सेंटर ऑफ द स्टेज इज एन अपर्चर और होल टू डायरेक्ट द लाइट टू द स्पेसिमेन। तो स्टेज के सेंटर में आप देखेंगे तो आपको एक छोटा सा छिद्र दिखाई देगा जिससे कि होकर जो लाइट है वो स्पेसिमेन पर पड़ती है। चलते हैं अगले पार्ट की ओर। अगला पार्ट है आइरिस डायफ्राम। तो आपको बता दें कि स्टेज के जस्ट नीचे आइरिस डायफ्राम पाया जाता है। दिस इज मेड अप ऑफ मेटल डिस्क एंड इज प्लेस्ड बिलो द स्टेज एंड अबव द मिरर। इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द स्टेज अपर्चर। तो आइरिस डायफ्राम मेटल डिस्क का बना होता है और जैसा कि मैंने बताया था कि यह स्टेज के नीचे और मिरर के ऊपर पाया जाता है, और इसका काम है जो लाइट है, लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करना, यानी कि कितनी अमाउंट में लाइट स्टेज पर जाए वह उसके अनुसार अपने आप को कंट्रोल करता है। तो मैं आपको आइरिस डायफ्राम के फिगर को दिखा दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि आइरिस डायफ्राम इस तरह का होता है। आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं और माइक्रोस्कोप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेज के जस्ट नीचे लगा होता है। आइरिस डायफ्राम के जस्ट नीचे एक और संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं कंडेंसर। तो ये कंडेंसर क्या करता है कि जो मिरर से लाइट आती है उस लाइट को फोकस करता है ऑब्जेक्ट के पास। तो आप इमेज में लेफ्ट साइड देख सकते हैं कंडेंसर लेंस कैसा होता है, और राइट साइड आप देख सकते हैं कि माइक्रोस्कोप में कंडेंसर लेंस कहाँ लगा होता है। आइए चलते हैं माइक्रोस्कोप के अगले पार्ट की ओर। अगला पार्ट है आर्म। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, इट इज़ ए कर्व मेटेलिक हैंडल दैट सपोर्ट द बॉडी ट्यूब।
तो ये हल्का सा मुड़ा हुआ धातु की बनी संरचना होती है और इसी के थ्रू क्या कहते हैं कि हम माइक्रोस्कोप को पकड़कर उठाते हैं और आर्म के अपर पार्ट पर ही बॉडी ट्यूब लगी होती है। तो बॉडी ट्यूब क्या होता है इसके बारे में भी जानते हैं। तो अगला हमारा हेडिंग है बॉडी ट्यूब। इट इज़ ए वर्टिकल ट्यूब दैट कंटेन द ऑप्टिकल सिस्टम ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि यह एक वर्टिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि हमारे लेंस जुड़े होते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप का जो ऑप्टिकल सिस्टम होता है इसी में पाया जाता है। द ओकुलर और आई पीस लेंस सिस्टम इज लोकेटेड एट द अपर एंड ऑफ द बॉडी ट्यूब। तो इस बॉडी ट्यूब के ऊपर की ओर आप देखेंगे, यानी कि अपर रीजन की तरफ देखेंगे तो ऑकुलर लेंस पाया जाता है जिसे हम आई पीस भी कहते हैं। एंड अदर लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस सिस्टम इज लोकेटेड एट द लोअर एंड ऑफ द बॉडी ट्यूब ऑन ए सॉसर शेप्ड डिस्क कॉल्ड नोज पीस। वहीं आप देखेंगे कि बॉडी ट्यूब के निचले हिस्से में पाया जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस जो कि तस्तरी नुमा संरचना पे जुड़ा होता है जिसे हम बोलते हैं नोज पीस। यूजुअली देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव लेंस। फर्स्ट लोअर पावर which have 10x magnification power, and second high power which have 40x magnification power, and third objective lens is oil immersion which have 90x magnification power। तो जो नोज पीस है उस पर 3 तरह के लेंस पाए जाते हैं। तो जो सबसे कम पावर का होता है वो 10x होता है, उससे अधिक का होता है 40x का, और सबसे अधिक होता है ऑयल इमर्सन जिसका होता है 90x मैग्निफिकेशन पावर। वही हम बात करें ओकुलर लेंस के मैग्निफिकेशन पावर की, तो इसका मैग्निफिकेशन पावर होता है 10x। आइए चलते हैं माइक्रोस्कोप के अगले पार्ट की ओर जो कि है फोकस नोब। द इमेज ऑफ द मटेरियल बीइंग ऑब्जर्व इज ऑलवेज ब्रॉट इनटू फोकस, दैट मीन्स प्रॉपर शार्पनेस एंड क्लियरिटी by two knob that control the distance between the object lens and the material being observed। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो फोकस नोब होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर हम कह सकते हैं किसी भी स्पेसिमेन को शार्प और क्लियर देखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो जो फोकस नोब होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहला है कोर्स फोकस नोब और दूसरा है फाइन फोकस नोब। ए कोर्स फोकस नोब मूव द बॉडी ट्यूब लॉन्ग डिस्टेंस विथ फ्यू टर्न, दैट मीन्स मूवमेंट इज रेदर मोर एंड रैपिड। तो ये जो कोर्स फोकस नोब होता है ये बॉडी ट्यूब को मूव कराने में यूज़ किया जाता है। मतलब इसके थ्रू हम क्या करते हैं, बॉडी ट्यूब को अप एंड डाउन करते हैं जिससे कि हम आसानी से जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जो स्पेसिमेन है उसके पास हम ऑब्जेक्टिव लेंस को ले जा सके या फिर हम उससे दूर ऑब्जेक्टिव लेंस को ले जा सके। यानी कि हम अप डाउन इसलिए करते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए इसको अप डाउन करते हैं। अनदर नोब इज कॉल्ड फाइन फोकस नोब, मूव द बॉडी ट्यूब रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस विद द मेनी टर्न, दैट मीन्स द मोमेंट इज रेदर लेस एंड स्लो। तो जो दूसरा नोब है वो है फाइन फोकस नोब, और ये फाइन फोकस नोब बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे मूव करता है और इसको हम कई टर्न मूव कराते हैं तब थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है। यानी कहने का मतलब अगर हम कोर्स फोकस नोब और फाइन फोकस नोब इन दोनों को कंपेयर करें तो कोर्स फोकस नोब कम मोमेंट में अधिक अप डाउन करता है, जबकि फाइन एडजस्टमेंट नोब को अगर हम अधिक घुमाते हैं तो उसमें जो मूवमेंट होता है बॉडी ट्यूब में वो बहुत कम होता है। तो इन दोनों के द्वारा हम आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर और शार्प रूप से देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर देखते हैं। तो सबसे पहले होता है सोर्स ऑफ लाइट, उसके बाद होता है कंडेंसर लेंस, फिर उसके बाद होता है स्पेसिमेन, फिर होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और उसके बाद ऊपर की ओर होता है ओकुलर लेंस। तो जो लाइट रेज है वो सोर्स से चलकर कंडेंसर लेंस पे पड़ता है। कंडेंसर लेंस क्या करता है, लाइट को कंडेंस कर देता है यानी कि फोकस कर देता है स्पेसिमेन पे। तो स्पेसिमेन से टकराने के बाद ये जो लाइट रेज है वो ऑब्जेक्टिव लेंस पर आती है। ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद जो लाइट होती है वो ओकुलर लेंस पे पहुंचती है जिसके कारण हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन को समझने के लिए आप इस इमेज को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए बी ऑब्जेक्ट है और ए बी से चलने वाली जो लाइट है वो ऑब्जेक्टिव लेंस से होते हुए आई पीस पे पहुँचती है। तो जब ये लाइट आई पीस से होते हुए हमारे आँखों पर पहुँचती है तो हमारी आँखों से एक वर्चुअल इमेज बनता है और ये जो वर्चुअल इमेज होता है वह स्पेसिमेन यानी कि ऑब्जेक्ट से कई गुना बड़ा बनता है। तो इस प्रकार जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसमें बनने वाला इमेज जो होता है वो ब्राइट होता है और इसका बैकग्राउंड भी ब्राइट होता है, इसलिए इसे हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं।
आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के क्या क्या एडवांटेज हैं। तो ये इजी टू यूज़ होता है, यानी कि आसानी से हम इसको यूज़ करते हैं, और लो प्राइस होता है, आसानी से आपको सस्ते दामों पर ये अवेलेबल भी होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसकी साइज़ बहुत बड़ी नहीं होती, जिसके वजह से हम आसानी से इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। और ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप का जो सबसे अच्छा बेनिफिट है, या फिर कह सकते हैं कि सबसे अच्छा जो एडवांटेज है, कि इससे आप दोनों ही तरह के स्पेसिमेन, चाहे वो स्टेन हो या फिर न हो, इन दोनों को ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के क्या डिसएडवांटेज हैं। तो पहला जो डिसएडवांटेज है कि इसमें जो अपर्चर डायग्राम है वो एक कंट्रास्ट देता है, यानी कि एक बहुत ज़्यादा चमक देता है, जिससे के कारण जो इमेज है वो डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है। ठीक है, डिस्टॉर्शन कहने का मतलब कि मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो उतना अधिक चमक होती है कि उसका हमें क्लियर इमेज नहीं मिल पाता। इसके अलावा दूसरा जो डिसएडवांटेज है कि जो लिविंग स्पेसिमेन है, यानी कि जो जीवित अगर देखा जाए ऑब्जेक्ट है, जैसे कि बैक्टीरिया की बात करें, तो इसको हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ पर आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि मैंने पीछे आपको बताया कि इससे हम जो लिविंग स्पेसिमेन है उसको देख सकते हैं, तो बैक्टीरिया को क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जो भी हम ऑब्जेक्ट ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। अगला जो डिसएडवांटेज है कि जो मोस्ट ऑफ द स्पेसिमेन है उनको स्टेन करने की ज़रूरत होती है, जिसके वजह से जो कंट्रास्ट है वो घट जाती है। अगला डिसएडवांटेज ये है कि जब ऑयल इमर्सन करते हैं, यानी कि रिजॉल्विंग पावर बढ़ाने के लिए जब हम ऑयल इमर्सन टेक्निक यूज़ करते हैं, तो उस दौरान जो इमेज है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, यानी कि उसका क्लियर इमेज बनना बंद हो जाता है। अगला डिसएडवांटेज ये है कि जो स्पेसिमेन है, जब हम स्पेसिमेन को कवर स्लिप के थ्रू कवर करते हैं, तो उस दौरान स्पेसिमेन जो होता है वो डैमेज हो जाता है। और बात करते हैं लास्ट डिसएडवांटेज की, तो जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है उसे स्ट्रॉन्ग लाइट सोर्स की ज़रूरत होती है, यानी कि अगर हमें किसी स्पेसिमेन को देखना है तो उसके लिए हमें प्रॉपर अच्छे तरीके से लाइट मिलनी चाहिए। अगर हमें लाइट अच्छे से नहीं मिलती तो हम ऑब्जेक्ट को ठीक प्रकार से नहीं देख पाते। तो ये था ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप का डिसएडवांटेज, और इसी के साथ हमारा आज का ये जो टॉपिक है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, ये ख़त्म होता है। आई होप आपको ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप से जुड़े हुए हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।